मेरे इस दोस्त ने 6 फिगर्स में कमा लिया, वो भी बस लोगों की गिल्ड की ग्लोरी बढ़ा के। तो आज मैं भी एक पेड गिल्ड ग्लोरी वाला बनने वाला हूँ। मतलब मैं लोगों की गिल्ड में जाके उनकी गिल्ड की ग्लोरी बढ़ाऊंगा और उसके बदले उनसे पैसे चार्ज करूंगा। मतलब 6 फिगर्स में हम ऐसे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब वगैरह पे इतनी मेहनत करने का कुछ फायदा तो है नहीं फिर। और अगर आप थोड़ा बहुत भी चीज के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो कि पे करते हैं अपनी गिल्ड को 7 लेवल रखने के लिए या अपनी गिल्ड को रीजन कराने के लिए, और दूसरे बंदे कुछ ग्लिच या बॉट का यूज करके ये पेड ग्लोरी सेल करते हैं। बट ऐसे कस्टमर्स ढूंढना और वो ग्लिच और बॉट पता लगाना ही सबसे बड़ा टास्क है। बट मैं आज A to Z सारा कुछ करने वाला हूँ बिना अपनी यूट्यूबर पावर्स का यूज करके। मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपने कस्टमर्स नहीं बना सकता। तो पहले तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक इंस्टा पेज बना लिया जाए जहाँ पे मैं अपनी ये पेड ग्लोरी बिजनेस की प्रमोशन करूंगा, जिसमें मैं रील्स वगैरह डालूंगा जिससे देख के मेरे पास कस्टमर्स आएंगे। बट इसमें पोस्ट करने के लिए तो मेरे पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट्स थी नहीं जिसमें मैं किसी की गिल्ड की ग्लोरी बढ़ा रहा हूँ। और मैं एक बार इंस्टा पे भी देखता हूँ कि ऐसा कोई और तो नहीं कर रहा, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे पेजेस ऐसे दिख जाते हैं जो कि ऐसे ही सेम काम कर रहे थे। और ये सब देख के मुझे तो नहीं लग रहा था कि इससे मुझे कस्टमर तो छोड़ो एक फॉलोअर भी मिलने वाला है। तो वापस मैं उसी भाई के पास आ जाता हूँ जो कि ये काम 1 साल से भी ज्यादा से कर रहा है और जिसने इसी से लाखों में अर्न भी कर लिया है। और आपकी तरह मुझे भी ऐसा लग रहा था ये बंदा उस बड़ी बड़ी फेक रहा है, इसने इतना ज्यादा अर्न नहीं करा होगा इस चीज से। जबकि मैं इसके साथ वीडियो कॉल पे लाता हूँ और इसे लाइव स्क्रीन प्रेजेंट करने को बोलता हूँ इसके पेमेंट ऐप की, जिसमें से अलग अलग बंदों ने अलग अलग टाइम पे काफी ज्यादा पेमेंट्स भेज रखी थी। और इससे मैं लाइव में ही एक पेमेंट करा के भी देखता हूँ कि ये कोई फेक पेमेंट एप्लीकेशन का यूज तो नहीं कर रहा, बट ये 100% रियल थी। और लिटरली आपकी तरह मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस चीज से इतना अर्न भी हो सकता है। तो मैं इससे कुछ सजेशंस ले लेता हूँ अपने स्टार्ट करने के लिए। तो भाई जैसे मैं भी एक वीडियो बनाने के लिए पेड ग्लोरी वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ मैं कस्टमर्स कहाँ से लाऊं? कस्टमर्स। अब देखो मैं है ना कस्टमर वगैरह इंस्टा पर से लाता था। और अभी अगर आप ये वर्क करने का ट्राई करोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप है ना 1 साल पहले मेरी तरह ट्राई करते तो कुछ हो सकता था। और इन भाई ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। और क्या पता ये कुछ बताना ना चाहते हुए तो मैं अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाता हूँ और सोचता हूँ क्यों ना अपनी गिल्ड को रीजन क्यों ना करा लिया जाए, और उसके बायो पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जिससे मुझे कस्टमर्स भी मिल जाएंगे। तो फिर मंडे सुबह 4 बजे के लिए मैं अपनी सारी चीजें रेडी करने लग जाता हूँ क्योंकि वीकली रीजन मंडे सुबह 4 बजे ही रिफ्रेश होता है। और मैंने एक नई गिल्ड भी बना ली थी सस्ता बुश नाम से, ताकि वो रीजन पे अलग से ही दिख जाए और ज्यादा से ज्यादा बंदे मुझे रिस्पेक्ट करे और ज्यादा से ज्यादा बंदे मुझे डीएम करे। और मैंने ग्लू वॉल्स वगैरह का भी अच्छे से जुगाड़ कर लिया था क्योंकि मैं रात के 4 बजे तक जाके ये पुश करने वाला था, तो मेरे घर वाले कभी भी रश कर सकते थे। और रीजन रिफ्रेश होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे और मैंने पुश पहले ही स्टार्ट कर दिया था। और अब ये ग्लोरी पुशिंग में 2 अलग अलग तरीकों से करने वाला था, बट अभी के लिए मैंने एक ही तरीके से चालू करा था। और देखते देखते ही सिर्फ 11 मिनट में मैं टॉप 4 पे भी आ गया। बट मेरे से 2 ऊपर ऐसे बंदे थे जो कि मेरी तरह ही ग्लोरी ही सेल कर रहे थे। थोड़ी देर में मैं जब रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मैं टॉप 6 पे आ गया था। और टॉप 10 गिल्ड में से टॉप 7 गिल्ड्स तो ऐसी थी जो कि मेरी तरह ही अपने पेड गिल्ड ग्लोरी की प्रमोशन कर रही थी। और मुझे थोड़े बहुत मैसेज आने भी लग गए थे जिसमें मैं उन्हें 200 के ग्लोरी के 130 रुपीज बता रहा था, क्योंकि ये जो भी बाकी के मेरी तरह ग्लोरी सेल कर रहे थे ये 150 चार्ज कर रहे थे मिनिमम 200 ग्लोरी के। तो मैं सबसे कम प्राइस दे रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे मेरे से ले। और अब जबकि मैं सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा था बट तब भी अभी तक मुझे कोई कस्टमर नहीं मिला था। तो मैं सो जाता हूँ और जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो मुझे काफी सारे और नए डीएम्स आ रखे थे, जिसमें से मुझे पहले या दूसरे डीएम का रिप्लाई करते ही अपना पहला कस्टमर मिल गया जिसने मुझे 120 रुपीज पे करे थे 200 के ग्लोरी के। और अब अगर आपको भी ऐसे लेवल 10 की मैक्स एक ही चाहिए और अपने फ्रेंड की जलानी है तो आप ये अपने घर पे भी मंगवा सकते हो। आपको इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस आपको वहां पे जाना है और इन्हें डीएम कर देना है। ये बंदा मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहा था जिसमें इसने कुछ ही देर पहले एक रीजन की गिल्ड जो मेरे से ऊपर थी उससे ग्लोरी पुश करी थी और उसने इसके साथ स्कैम कर दिया था। तो ये मुझे बोल रहा था कि आप मत करना वगैरह वगैरह। तो मैं इसकी गिल्ड आईडी लेके फटाफट इसकी ग्लोरी पुश स्टार्ट कर देता हूँ। और अब ये सब ग्लोरी मैं कर कैसे रहा हूँ तो रुको वो भी आगे बताता हूँ। और उधर मैं टॉप 6 नंबर पे आ गया था 3,50,000 ग्लोरी के साथ, और टॉप 1 वाले बंदे ने 19 लाख ग्लोरी कर दी थी। और अब करने को तो मैं भी इतनी ज्यादा ग्लोरी पुश कर सकता था, बट गरीना हर 2 दिन बाद यानी ट्यूसडे शाम को या रात को ऐसी गिल्ड्स रीजन से हटा देती है जिन्होंने काफी ज्यादा ग्लोरी पुश करी होती है काफी कम टाइम में। तो इसलिए मैं स्लो स्लो ही कर रहा। मुझे और भी डीएम्स आ रहे थे बट कैसे बंदों के ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। इसे ही देख लो, ये बंदा मेरे से सारे रेट वगैरह पूछ लेता है और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो मुझे पिक्सल लैब से एडिट किया हुआ स्क्रीनशॉट भेजता है। और अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही कस्टमर था जो कि बड़ी दिक्कत की बात थी। और उधर मेरे गिल्ड पे एक से ग्रैंड मास्टर प्लेयर से लेके अच्छे से अच्छे प्लेयर की रिक्वेस्ट आ रही थी, जबकि मेरा गिल्ड सिर्फ एक ही लेवल का था और जो उसकी गिल्ड लीडर वाली आईडी थी वो भी एक ही लेवल की थी। और फिर फाइनली मुझे एक और कस्टमर मिलता है जो कि 200 के ग्लोरी का ही ऑर्डर देता है 130 रुपीज में। तो मेरे पास अब टोटल 250 रुपीज हो गए थे। और अब ये करने में मुझे मजा भी आने लग गया था क्योंकि बीच बीच में मुझे कुछ ऐसे नमूने भी मिल रहे थे। अरे भाई प्लीज यार मेरी वो मत धजिया मत उड़ाओ यार प्लीज भाई। अगर भाई मैंने बोल तो रहा हूँ भाई, अगर मैंने ग्लोरी पुशिंग करने के बाद पैसे नहीं दिया तो माचिक ने एक कर देना भाई, माचिक ने एक कुछ भी कर देना। मैं
मैं जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, कसम से, माँ कसम। और ये बच्चा पता नहीं क्या चिकन एक करने की बात कर रहा था। आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताना जरूर। और अब आज के दिन पे तो मुझे 2 ही कस्टमर मिले थे, अब ऑलरेडी नाइट हो चुकी थी, तो मैं सोने चला जाता हूँ। और जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी गिल्ड टॉप 1% पे है। टॉप 1 पे नहीं, टॉप 1% पे, मतलब रीजन से ही आउट हो चुकी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ गिल्ड्स जो कि बहुत जल्दी ग्लोरी पुश कर लेती है काफी कम टाइम में, वो रीजन से ही आउट हो जाती है। मतलब उनकी ग्लोरी तो माइनस नहीं होती, बस वो रीजन से हट जाती है। और मुझे नहीं पता था मेरी गिल्ड के साथ ही ऐसा हो जाएगा। और मैं फिर से जीरो से तो ग्लोरी पुशिंग अपनी गिल्ड में स्टार्ट नहीं करने वाला था, सिर्फ ये 2-3 कस्टमर्स के लिए। बट मैं आप लोगों को जरूर बता देता हूँ ये रीजन वाले जो गिल्ड से सेल करते हैं ये कैसे करते हैं। और ये ग्लोरी पुश करने के लिए 4-5 अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट जो कि सबसे पॉपुलर है जिससे सारी रीजन की गिल्ड्स पेड ग्लोरी भी सेल करती है, वो है ये एक वेबसाइट का यूज करते हैं जिसमें ये क्रेडिट बाय करते हैं, जो कि $1 का 1 क्रेडिट आता है। और वो 1 क्रेडिट का मतलब है 4 आपकी आईडीज आएगी, यानी 1 स्क्वाड आपकी गिल्ड में आ जाएगी। और वो 1 स्क्वाड आपकी कोई फिक्स ग्लोरी नहीं करती, मतलब 100K से 200K तक की ग्लोरी वो कर देती है। 99% जो भी ये पेड ग्लोरी सेल करता है वो इसी चीज का यूज करता है। और ये वेबसाइट का ओनर इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। तो ये सारे एक तरह से रीसेल करते हैं, मतलब 100 रुपए की वो 100K से 200K तक की ग्लोरी लेते हैं और वो फिर इंडियन सर्वर में 150 रुपए तक की बेचते हैं, जिसमें उन्हें 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और जो 3-4 अलग मेथड्स है जिसमें आपको खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई भी ऐसे वेबसाइट वगैरह का यूज नहीं करना होता, वो मैंने ऊपर वाली वीडियो में काफी टाइम पहले के बता रखे हैं। तो अगर आपको वो जानना है तो आप ये ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।